या मैं पहला इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। माई सेल्फ अदिति देसाई, बाय प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ एंड एज अ स्किन केयर ट्रेनर, स्किन एंड हेयर केयर ट्रेनर कम से कम मेरा 17-18 साल का एक्सपीरियंस है। कुछ डार्क हो रहा है, पता नहीं। अभी ठीक है आई थिंक। सो मैं एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर स्टार्ट करती हूँ। स्क्रीन दिख रही है मैम? यस मैम, क्लियर है। ओके, सो लेडीज के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, पहले कभी नहीं थी लेकिन अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये करने से ही मेरा स्किन यंग दिखता है, ग्लोइंग दिखती है। सो मैं क्या करती हूँ, जो मैं करती हूँ वही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, तो एक्सपीरियंस एज अ डॉक्टर मेरा 25 साल का है, लेकिन स्किन केयर में एक्सपीरियंस मेरा कम से कम 17-18 साल का है। ओके, सो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे पूरा मैंने शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे लिखा है टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन इज मोर इम्पोर्टेंट देन कवरिंग इट। इसका मतलब क्या है? स्किन ज्यादा हेल्दी दिखना जरूरी है कि स्किन डैमेज हो जाए और उसके ऊपर कुछ ना कुछ हम लगाते हैं, मेकअप करते हैं, उससे अच्छा है कि स्किन अच्छी कैसी हो। ये मेरा टॉपिक है। मेकअप ये कवर करने के लिए होता है या और अच्छा दिखने के लिए, बट बेसिकली स्किन अच्छी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों अच्छी होनी चाहिए? ये सारे आजकल तो जमाना ही है, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं रह गया, अभी और बढ़ गया है, हेल्थ एंड ब्यूटी भी बढ़ गया है उसके साथ। बहुत लेडीज को ऐसे लगता है कि स्किन केयर की क्या जरूरत है। मुझे तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि मैं चेहरा सिर्फ पानी से धोती हूँ, ऐसे बोलने वाले भी लोग मिलते हैं। कुछ लोग तो ऐसे मिलते हैं कि साल में एक बार फेशियल किया। सो ये हम अपने को कितने वैल्यू देते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम घर के मालकिन होने के बावजूद हम अगर मालकिन जैसे नहीं रहते हैं, तो हमें घर के बच्चे भी और हस्बैंड भी और घर में कोई वैल्यू नहीं देगा। मैं खुद सुबह उठते ही पहले मैं खुद को सबके सामने प्रेजेंटेबल दिखाना चाहती हूँ। मैं कभी भी ऐसे उठ के जल्दी से किचन में नहीं आती, मैं 2 मिनट 3 मिनट में खुद के लिए लेती हूँ, मैं खुद प्रेजेंटेबल बनती हूँ एंड देन मैं बाहर निकलती हूँ। मैं लोगों के लिए अच्छा दिखने से अच्छा है कि मैं जब आईने में देखती हूँ तो मैं कैसी रिफ्लेक्ट करती हूँ, क्या मुझे देख के मैं खुश होती हूँ कि नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर मुझे देख के मैं ही खुश नहीं हो रही है तो हस्बैंड का क्या है ना। बहुत बार तो ऐसा होता है ना, सुबह बेल बजाती है काम वाली बाई और दोनों अगर सामने देखेंगे तो कौन रियल काम वाली और कौन मालकिन है समझ में नहीं भी आता है। ओके, सो खुद के लिए करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कभी भी स्किन केयर करना है या किसी को सजेस्ट करना है तो फर्स्ट चीज एज पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर स्किन के एज के प्रॉब्लम अलग अलग होते हैं, वैसे ही स्किन केयर भी अलग अलग होती है। 14 to 15 ईयर्स के नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए स्किन केयर की एक्स्ट्रा जरूरत ही नहीं है। अबव 14-15 हार्मोनल इनबैलेंस, स्किन ऑयली होना शुरू होता है तो उसके बाद एक्स्ट्रा स्किन केयर की जरूरत होती है। 16, 17, 20 साल में जो पिंपल्स आते हैं तो वो जनरली ऑयली स्किन के कारण आते हैं, एंड जो 35-40s में पिंपल्स आते हैं वो जनरली हार्मोनल इनबैलेंस के कारण या एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाती है, इसलिए होते हैं। एज पता हो तो हम सोल्यूशन भी अच्छा बता सकते हैं। देन स्किन का टाइप, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि स्किन कैसी है, मेरी ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है। क्योंकि ड्राई स्किन वालों के लिए कभी भी लोशन यानी जिससे ऑयल कंट्रोल होता है, ऐसी कोई भी मॉइस्चराइजर ड्राई स्किन वालों ने नहीं लगानी, वो और भी ड्राई हो जाते हैं। और ऑयली स्किन वालों ने कभी भी हाई जिसमें ज्यादा क्रीम है वो यूज नहीं करना। बहुत बार हमें ऐसे दिखते हैं लोग कि कुछ ना कुछ लगाया और उसके बाद पिंपल शुरू हो गए। तो जनरली ऐसा होता है, ऑयली स्किन वाला ने ऑलरेडी मॉइस्चर जिसमें क्रीम ज्यादा है वो यूज किया, इसलिए उन्हें पिंपल शुरू हो जाते हैं। अगर चेहरा साफ करने के बाद बहुत सूखा सूखा खींचा खींचा सा लगता है और तो वो
ड्राई स्किन में आते हैं, जनरली 35+ ड्राई स्किन में होते हैं। एंड ऑयली स्किन, चेहरा धोने के 1-2 घंटे के बाद ही तुरंत ही यहाँ पे ऑयल आ जाता है, यहाँ पे भी सब जगह पे ऑयल ऑयल हो जाता है। इन लोगों को पिंपल्स बहुत होते हैं, ब्लैकहेड्स होते हैं। सो ये ऑयली स्किन पता होना जरूरी है। एंड कॉम्बिनेशन, जिनको समझ में नहीं आता मेरी स्किन कौन सी है, जनरली वो कॉम्बिनेशन रहते हैं। यहाँ पे ड्राई होता है, यहाँ पे, एंड नाक एंड यहाँ पे फोरहेड पे ऑयल होता है, दैट इज कॉम्बिनेशन स्किन। मैं आने वाली हूँ कौन से स्किन टाइप के लिए क्या यूज करना है, मैं बताने वाली हूँ। देन स्किन प्रॉब्लम, यस, आजकल के स्किन प्रॉब्लम कौन से है? पिंपल्स है, फिर पिंपल्स के बाद पिंपल मार्क्स है, फिर टैनिंग है यानी कालापन आ जाता है चेहरों पे, देन डार्क सर्कल्स है ना आंखों के नीचे, काले धब्बे एंड रिंकल्स। ये स्किन के प्रॉब्लम्स है। हर एक स्किन प्रॉब्लम पे क्या क्या सोल्यूशन है, 100% सोल्यूशन है हमारे पास। तो मैं सबसे लास्ट में बताने वाली हूँ। लेकिन अगर स्किन का साइंस आप समझ लेते हो, तो वो क्यों स्किन प्रॉब्लम होते ये समझते हो, तो ट्रीट करना आसान जाएगा। फिर अफोर्डेबिलिटी, हमारे पास अलग अलग रेंजेस है, जैसे जिसकी हैसियत है, जैसे जैसे इनकम है, उस हिसाब से हमारे पास प्रोडक्ट रेंज भी है। एंड हेल्थ इश्यू पता होना बहुत 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 जरूरी है। जनरली एनीमिया यानी खून की कमी है तो आंखों के आजू बाजू काला होता है, एंड जनरली उनको हाइपर पिगमेंटेशन, बटरफ्लाई पैचेस होते हैं। देन थायराइड, जिनकी स्किन, जिनका लेवल थायराइड है ना, हाइपोथायराइड होते हैं, तो ये जनरली डल स्किन होती है, जाड़ी मोटी स्किन हो जाती है, ग्लो नहीं रहता है, स्केली स्किन होती है, थायराइड का प्रॉब्लम है। डायबिटीज वालों का प्रॉब्लम है कि यहाँ पे, यहाँ से लेके ऐसे ब्लैक पैचेस आना शुरू हो जाते हैं, या गर्दन उनकी काली होना शुरू होती है, तो समझ लो कि शायद आपका शुगर का प्रॉब्लम शुरू होने जा रहा है या है। अगर हेल्थ इश्यूज पता है तो हेल्थ के ऊपर हम लोग ट्रीट करते हैं, तो अपने आप स्किन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके, हमें ब्यूटी अर्न करनी पड़ती है। पुराने जमाने भी लेडीज ब्यूटी अर्न करती थी, बॉडी भी अर्न करना पड़ता है, पैसा अर्न करना पड़ता है, वैसे ही ब्यूटी अर्न करनी पड़ती है। तो EARN, अर्न, ये एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, पसीना निकलता है, पसीना निकलने से हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है, और जो भी एक्सरसाइज करती है उनकी स्किन बहुत ग्लो करती है। बिल्कुल, आप 21 डेज एक्सरसाइज कीजिएगा, आपकी स्किन बहुत ग्लो करना शुरू हो जाएगी। एटीट्यूड, यस, निगेटिव थिंकर जो रहते हैं ना, वो हमेशा डल स्किन रहती है, पैचेस आ जाते हैं जल्दी। तो एटीट्यूड अच्छा रखना, हमेशा हैप्पी गो लकी रहना जरूरी है। ये मूड चेंज करना बिल्कुल 2 मिनट में हम चेंज कर सकते हैं। मूड खराब है ना, अच्छा सा अपना जो फेवरेट म्यूजिक है लगा दो, मूड चेंज हो जाएगा। रेस्ट, साउंड स्लीप, रात की 7 से 8 घंटा नींद होना जरूरी है, दोपहर की बिल्कुल नहीं। दोपहर की नींद से वजन भी बढ़ता है, स्किन भी डैमेज होती है। एंड न्यूट्रिशन, यस, न्यूट्रिशन बहुत, ये सब में से इंपॉर्टेंट क्या है, तो न्यूट्रिशन सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूट्रिशन को ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि हर सेल को जो मिलता है वैसे ही वो तैयार होने वाला है। हमारी स्किन भी सेल से बनती है, तो सेल को अगर अच्छा न्यूट्रिशन जाता है तो स्किन भी अच्छी होगी। डिटॉक्स यानी शरीर की गंदगी बाहर निकालना जरूरी है, तो पसीने से भी निकलती है, हमारा पेट साफ होना जरूरी है, ब्लड प्यूरिफाई होना जरूरी हुए। ओके, सो ये डिटॉक्स, देन प्लेंटी ऑफ वाटर, यस, 8 से 10 ग्लास पानी, बिल्कुल। विंटर्स भी है ना, फिर भी पानी की जरूरत है। बहुत लोगों को लगता है विंटर्स में पानी कम पिया तो चलेगा, नहीं, ब्लड सर्कुलेशन के लिए है ना, पानी इंपॉर्टेंट है। 8 से 10 ग्लास कम से कम, समर्स में वो बढ़ जाता है। ओके, तो इंटरनल स्किन, मैं पहले कभी भी, मैं बिलीव करती हूँ इंटरनली आप अच्छे हो तो बाहर तो निकलने ही वाला है, क्योंकि स्किन धीरे धीरे 7 स्टेप्स में बाहर आती है। अंदर के सेल जैसा है वैसा ही बाहर आने वाला है। तो प्रोटीन, ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है स्किन के लिए। क्यों पता है? एक तो हर सेल प्रोटीन से बनता है, और स्किन जो टाइट होती है ना, जो बहुत एज के बाद लूज हो जाती है, झुर्रियां हो जाती है, वो इलास्टिन कोलेजन फाइबर के कारण होता है। और ये इलास्टिन कोलेजन फाइबर जो बनता है वो प्रोटीन से बनता है। इतना इंपॉर्टेंट है। अगर जिसको एंटी एजिंग करना है तो सबसे पहले आपने प्रोटीन या कोलेजन लेना जरूरी है।
देन हमारे नाखून के लिए भी प्रोटीन जरूरी है, हमारे बालों के लिए शैम्पू से भी पहले ज्यादा प्रोटीन जरूरी है, क्योंकि बाल बनते हैं केराटिन से और केराटिन बनता है प्रोटीन से। तो मैं कभी कभी रात का खाना स्किप भी कर दूं, लेकिन मैं प्रोटीन कभी स्किप नहीं करती। देन यस, विटामिन एंड मिनरल्स बहुत जरूरी है। कम से कम 7 से 8 रंग के फल और सब्जी खाना जरूरी है। उनमें से जो विटामिन मिनरल्स मिलते हैं उतने 7 से 8 रंग के और प्रकार के फल और सब्जी खाना जरूरी है, लेकिन वो हम एक साथ इतने दिन में खा नहीं पाते। इसलिए एक बहुत अच्छा सोर्स है स्पिरुलिना। तो ये बहुत बढ़िया स्पिरुलिना सोर्स है, एक प्रोडक्ट है, कैप्सूल फॉर्म में आता है। सो ये आपके सारे विटामिन मिनरल्स की जरूरत पूरी कर देता है। दिन में 2 या 3 बार स्पिरुलिना कैप्सूल लेनी है, और फल सब्जी तो खानी ही खानी है उसके साथ। एंड यस, ओमेगा 3, स्किन हेल्थ रखने के लिए ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओमेगा 3 हमारे जो स्किन को डैमेज होता है सन से, वो भी वो डैमेज रिपेयर करता है। एक्ने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ड्राई स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है, और ग्लो बढ़ाना है, आपको स्किन में ग्लो बढ़ाना है तो ओमेगा 3 इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ और एक प्रोडक्ट है हेयर नेल स्किन, बालों के लिए, स्किन के लिए और नाखून के लिए एक कैप्सूल मिलती है, वो डायरेक्टली लीजिए। जो इन तीनों चीज के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है वो कैप्सूल में आ जाता है। एंड ब्लड प्यूरिफाई करना बहुत जरूरी है। उसमें से सबसे बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा है नीम। पुराने जमाने में भी कभी हमारे चिकन पॉक्स या ऐसी चीज हो जाती थी तो नीम के पत्ते का पानी से नहाते थे, क्योंकि नीम एंटीबैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी फंगल है, एंटीवायरल है। सो नीम से ब्लड प्यूरिफाई भी होता है। देन कुरकुमाइन, इट इज द वन ऑफ द बेस्ट ब्लड प्यूरिफायर। स्किन के प्रॉब्लम है तो नीम एंड करक्यूमाइन ब्लड प्यूरिफायर एंड एंटी बैक्टीरियल के लिए यूज करना जरूरी है। टॉक्स क्लीन, ये आयुर्वेदिक कैप्सूल है जो हमारा ब्लड भी प्यूरिफाई करता है और डाइजेशन भी इंप्रूव करता है। नोनी एंटीऑक्सीडेंट है स्किन रिपेयरिंग के लिए। एंड विटामिन सी, अब कभी भी ये जो टीवी एक्टर एंड एक्ट्रेस है ये हमेशा ओमेगा 3 के बारे में बात करते हैं, प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, एंड विटामिन सी, विटामिन ई, इनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि स्किन हेल्दी रखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अभी मैं एक्सटर्नल केयर क्यों लेना जरूरी है। तो एक तो बचाव करना है हमें पोल्यूशन से। पोल्यूशन से क्या होता है, बहुत लोगों को लगता है मैं बाहर नहीं जाती तो पोल्यूशन नहीं है, लेकिन बाहर से भी ज्यादा घर के अंदर बहुत पोल्यूशन होता है, और ये प्रूफ हो चुका है। तो पोल्यूशन से क्या होता है, तो स्किन ड्राई होती है, एक्ने बढ़ते हैं, पिंपल्स आते हैं। स्किन ड्राई होने के कारण प्री मैच्योर एजिंग, यानी जो 40 में है वो 50 जैसे दिखने लगते हैं, ये पोल्यूशन का साइड इफेक्ट है। देन सन रेज, यस, यूवीए और यूवीबी रेज, ये बहुत हार्मफुल होते, जरूरी भी है लेकिन ये ज्यादा हार्मफुल होते हैं एक्स्ट्रा जब हो जाते हैं। तो सन रेज से क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेशन, यानी स्किन ब्लैक हो जाती है, क्योंकि स्किन को जो कलर देने वाला मेलानिन पिगमेंट है, स्किन को जो कालापन देता है, जो उसे मेलानिन पिगमेंट कहते हैं, वो जन्मते हुए हमारे स्किन के अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है, लेकिन वो नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे ही सूर्य किरण उसके ऊपर आ जाते हैं तो मेलानिन बढ़ जाता है और हमारी स्किन टैन हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। सो इसलिए सन रेज से बचना बहुत जरूरी है। सन रेज हमारे स्किन के रिंकल्स भी बढ़ाता है। तो बहुत लोग घर के अंदर है तो उन्हें लगता है कि मैं बाहर नहीं जाती हूँ तो मुझे सन रेज को कोई डैमेज नहीं होना, नहीं। लेकिन आपके घर में अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 60, 70, 80 साल है, उनके ब्लाउज के नीचे सिर्फ देखना, ब्लाउज के नीचे तो ये गोरा गोरा है एंड ये ब्लैक हो जाता है, वो तो घर के अंदर है, फिर भी ये डिफरेंस क्यों। तो सन रेज इनडायरेक्टली भी हमें तकलीफ देते हैं। सन रेज का सबसे बैड इफेक्ट यानी स्किन ब्लैक होती है और एजिंग जल्दी होती है, झुर्रियां जल्दी बढ़ते हैं, इसीलिए सनस्क्रीन लगाना जरूरी होता है। एंड लास्ट में होता है एजिंग,
एजिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, स्किन की एज बढ़ने वाली ही है। स्किन की एज जब बढ़ती है तो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी कम होती है, यानी जैसे रबर बैंड टूटने लगता है वैसे ही हमारी स्किन का रबर बैंड टूटता है, कोलाजन इलास्टिन टूटता है। तो अगर ये ज्यादा दिन तक हमें यंग दिखना है तो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी ज्यादा रखनी जरूरी है। उसके लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, ओमेगा 3 भी इंपॉर्टेंट है। सो एक्सटर्नल केयर के लिए हमारी स्किन को दो हिस्सों में बांटना है। एक डेली केयर, यानी दिन में रोज जो केयर करते हैं उसे कहते हैं डेली केयर, और जिसे फेशियल कहते हैं उसे ट्वाइस अ वीक किया जाता है। सो अभी हम डेली केयर में आते हैं। बहुत लोगों को लगता है सिर्फ मैंने साबुन से चेहरा धो दिया तो हो गया मेरा डेली केयर। नहीं, आप इमेजिन कीजिए, क्या आप बर्तन सिर्फ पानी से धोते हो? क्या आप फर्श सिर्फ पानी से धोते हो? क्या आप बाल सिर्फ पानी से धोते हो? नहीं ना। क्यों? तो वो गंदगी निकालने के लिए हमें कुछ क्लीनर जरूरी होता है। वैसे ही चेहरे की क्लीन करने के लिए पहले इंपॉर्टेंट होता है फेस वॉश, साबुन नहीं। बहुत लोगों को लगता है साबुन से साफ करते हैं तो चलेगा, नहीं। साबुन में सोडा होता है और सोडा हमारी स्किन को डैमेज करता है, हमारी स्किन को ड्राई करता है। जो रेगुलरली सोप यूज करते हैं तो उनको एजिंग साइंस यानी झुर्रियां जल्दी आने वाली है। तो सोप नहीं यूज करना है, उसके बदले में फेस वॉश ही यूज करना होता है। एंड फेस वॉश ऐसा चाहिए जो 100% सोप फ्री हो। ओके, देन फेस वॉश के बाद हमें क्लीनिंग करना रहता है। क्लींजर्स और फेस वॉश में जमीन आसमान का फर्क होता है। फेस वॉश आपका सिर्फ ऊपर की गंदगी साफ करेगा, लेकिन डीप क्लींजिंग क्या करता है, हमारे जो स्किन के अंदर छोटे 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 पोर्स होते हैं उसे खोलता है, अंदर की गंदगी बाहर निकालता है। ये क्लींजिंग का फायदा होता है, फेस वॉश ये नहीं करता। तो इसलिए फेस वॉश जरूरी है, उसके बाद क्लींजिंग जरूरी है, फिर रिपेयरिंग। रिपेयरिंग यानी आपके जो भी स्किन प्रॉब्लम है उसे रिपेयर करना, यानी पिंपल्स हो सकते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, आपके आंखों के आजू बाजू डार्क सर्कल्स होता है, वो रिपेयरिंग करना। यानी पहले क्लीनिंग करना, फिर रिपेयरिंग करना, और लास्ट में होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किस चीज से? पोल्यूशन से, सन रेज से, एजिंग से। ओके, एंड एक्सटर्नल केयर वीकली जो होने वाला है उसे हम फेशियल कहते हैं। बहुत सारे लोग फेशियल वंस अ मंथ ही करते हैं, सिर्फ वंस अ मंथ। और कुछ लेडीज तो ऐसे होते हैं सब सिर्फ शादी में जाना है या मायके जाना है या कुछ गेट टुगेदर है उस दिन करते हैं। क्यों? हमें हमेशा के लिए अच्छा नहीं दिखना है? किसी और के लिए क्यों अच्छा दिखना है? हम जिन्हें चाहते हैं वो तो घर में है। सो हमेशा प्रेजेंटेबल होना जरूरी है। हेल्दी स्किन ऐसे वंस इन अ ईयर, वंस इन अ मंथ करके हेल्दी स्किन कभी नहीं रहेगी। रोज करना, वीकली करना जरूरी है। और वीकली केयर में आता है स्क्रब, मसाज एंड फेस पैक। स्क्रब, मसाज और फेस पैक। वीकली केयर कभी भी ट्वाइस अ वीक करना है और डेली केयर ट्वाइस अ डे करना है। सो अभी मैं डिटेल में जाती हूँ। यस, ब्रांड कौन कौन से यूज करने हैं? सो हमारे पास फर्स्ट ब्रांड है एश्योर। इट इज अ वेरी स्पेशल प्रोडक्ट। ये शब्द कितने लोगों ने सुना है मुझे पता नहीं, पैराबिन। एश्योर की खासियत है ये सारे प्रोडक्ट्स पैराबिन फ्री है। पैराबिन क्या होता है? ये एक प्रिजर्वेटिव होता है। आपके घर में अगर एश्योर का नहीं कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स है उसमें जाके देखो तो एज अ प्रिजर्वेटिव पैराबेन ऐड किया होता है, और ये पैराबेन बनता है एसिड एंड अल्कोहल से। सोचिए, हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, हमारे सोप, हमारे शैम्पूज में अगर पैराबेन है यानी एसिड एंड अल्कोहल है तो क्या ये स्किन के लिए अच्छे हो सकते हैं? नहीं। सो एश्योर ऐसे प्रोडक्ट्स है जो पैराबेन फ्री है। देन एश्योर नेचुरल, ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स। नेचुरल नाम में ही बहुत कुछ है। पैराबेन फ्री तो है ही है, उसके साथ वो सल्फेट फ्री भी है और वेगान है। वेगान यानी सिर्फ यानी उसमें एनिमल का कुछ भी सोर्स नहीं ऐड किया है ना, जैसे दूध भी नहीं ऐड किया क्योंकि वो गाय या भैंस से मिलता है, घी नहीं ऐड किया, या शहद ऐड नहीं किया क्योंकि वो मधुमक्खी से मिलता है। सो भी जो भी नेचुरल वनस्पति है, फल है, उससे वो प्रोडक्ट बने हुए हैं।
एंड यस, माय फेवरेट स्किन फॉर्मूला 9। अगर कोई सामने से आता है, उन्होंने स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं 1 साल 1.5 साल से, तो वो हमेशा सारे लोगों से वो डिफरेंट दिखते ही दिखते हैं। वाह, ऐसे जब होता है ना, तो समझ लेना है कि स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट्स यूज किए हैं। ये मेरे फेवरेट रेंज है। ये प्रोडक्ट इतने ब्यूटीफुल है। आप बस एक स्किन का प्रॉब्लम बोल दीजिए, मुझे पिंपल है, तो आपके पास उसके ऊपर रामबाण इलाज है। आप बोल दिए कि मेरी स्किन में टैनिंग है, एक ही प्रोडक्ट है लेकिन 100% रिजल्ट है। सो आपको बाकी लोगों से अलग दिखना है तो स्किन फॉर्मूला 9 बेस्ट एंड बेस्ट। ओके, इट इज अ सुपर प्रीमियम रेंज। सो डेली केयर में हमारे पास, जस्ट अ मिनट, यस, फेस वॉश है हमारे पास। फेस वॉश भी है और फेशियल फोम भी है। दोनों ही ब्यूटीफुल है, दोनों के रिजल्ट्स अच्छे हैं। लेकिन आप दोनों ट्राई कर सकते हो। मुझे पर्सनली फेशियल फेस वॉश ज्यादा सूट होता है, लेकिन किसी किसी के पिंपल्स है तो उन्हें फेशियल फोम सूट होता है। तो आप पहले फर्स्ट फेस वॉश यूज कीजिए, अगर वो सूट होता है तो वो कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको और हायर साइड में जाना है तो फेशियल फोम वो ज्यादा मोर इफेक्टिव है, क्योंकि उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। जिनकी स्किन ऐसी रेड होती है या बाहर जाने के बाद तुरंत लाल हो जाती है, एलर्जिक होता है, तो उनके लिए फेशियल फोम ज्यादा यूजफुल है। दोनों ही का रिजल्ट अच्छा है। हर ने एक बार ये यूज कीजिए, एक बार दूसरे टाइम फेशियल फोम यूज कीजिए, तो ज्यादा जो सूट होता है वो यूज कर सकते हो। फिर मेकअप रिमूव करने के लिए हमारे पास मिसलर वाटर भी है। जो ज्यादा हैवी मेकअप करते हैं, फेस वॉश के बाद आप मिसलर वाटर डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ओके, यस, क्लींजिंग। फेस वॉश के बाद हमें क्लींजर यूज करना है। सो मैंने 2 प्रोडक्ट रेंज कहे थे, एक था एश्योर नेचुरल और दूसरा तीसरा था स्किन फॉर्मूला 9। सो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप एश्योर का क्लींजर यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है, आपको बहुत सारे पिंपल्स है, आपकी स्किन ड्राई भी है, डल भी है, ऑयली भी है, सब कुछ, हर स्किन के लिए जो सूट होने वाला प्रोडक्ट है वो है स्किन फॉर्मूला 9 का क्लींजर्स। जो भी हमें रिपेयरिंग का कुछ प्रोडक्ट यूज करना है, तो उसके पहले आप अगर डीप क्लींजिंग ऑयल से स्किन साफ करते हो, तो रिपेयरिंग का प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है वो डबल होने वाला है। कभी भी क्लीनिंग के बाद रिपेयरिंग करते हो तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। सो मेरा फेवरेट क्लीनिंग के लिए इंस्टेंट 5 मिनट्स में, मैं तो जब भी ब्यूटी सेशन लेती हूँ तो मैं स्किन फॉर्मूला 9 का क्लींजिंग ऑयल का डेमो जरूर करती हूँ, क्योंकि वो जो डिफरेंस है वो ऑयली स्किन के लिए भी सूट होता है, सेंसिटिव स्किन के लिए भी सूट होता है, ड्राई स्किन के लिए भी सूट होता है, पिंपल वाली स्किन के लिए भी सूट होता है। सो ये हुआ क्लींजिंग। फिर अलग अलग ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइजर्स है हमारे पास। एश्योर का भी मॉइस्चराइजर है, नेचुरल का भी मॉइस्चराइजर है, एंड लास्ट में स्किन फॉर्मूला 9 का हाइड्रेटिंग लोशन। ये 3 अलग अलग मॉइस्चराइजर्स है। इसमें से जैसी आपकी अफोर्डेबिलिटी है, जैसे आपकी आर्थिक परिस्थिति है, उस हिसाब से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। ये तीनों में से एक प्रोडक्ट कोई भी, एश्योर का मॉइस्चराइजर या फिर नेचुरल का डे क्रीम या फिर स्किन फॉर्मूला 9 का इंटेंस हाइड्रेशन लोशन। आपकी स्किन अगर बहुत ड्राई है तो मैं सजेस्ट करूंगी गो फॉर इंटेंस हाइड्रेशन लोशन। बिल्कुल 2 या 3 दिन में ही आपको उसका रिजल्ट दिखने वाला है। ओके, देन यस, ऑयली स्किन, बेचारे ये लोग ना हमेशा हैरान होते हैं। पिंपल्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, पिंपल के बाद पिंपल मार्क होते हैं। जिनकी भी उम्र 20 साल के अंदर है और उन्हें पिंपल्स या ऑयली स्किन है, उनके लिए हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एलो कुकुम्बर एक्वा जेल। उसमें क्या है, एलोवेरा। एलोवेरा यानी कोरफड। कोरफड यानी क्या, तो वो एस्ट्रीजन का काम करते हैं। एस्ट्रीजन यानी स्किन को टाइट करता है, ऑयल सिक्रीशन रिड्यूस करता है।
तो अगर ऑयल सिक्रीशन रिड्यूस हो जाता है, अपने आप पिंपल्स आपके रिड्यूस होने वाले हैं। उसके साथ उसके अंदर है कुकुम्बर यानी ककड़ी। ओके, ये फास्ट एब्जॉर्ब होता है, नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीसी है। सो जिनकी भी उम्र 20 साल के अंदर है या 16-17 साल के ऑयली स्किन वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट एश्योर एलो कुकुम्बर एक्वा जेल बेस्ट है। हाँ यस, यूथ एलिक्सर। लेकिन जिनकी उम्र 22-23 साल के ऊपर है और उनकी स्किन ऑयली है, ऑयली होने के कारण पिंपल्स भी होते हैं, पिंपल्स होने के बाद गड्ढे पड़ जाते हैं, या फिर एक 40 साल के बाद स्किन लूज होके रिंकल्स आने लगते हैं, ये सारों चीजों के लिए ये एक ही प्रोडक्ट है, दैट इज यूथ एलिक्सर। स्किन टाइट भी रखेगा, स्किन का ऑयल भी कंट्रोल करेगा, स्किन जो डैमेज हुई है वो भी रिपेयर करेगा। सो दिस इज यूथ एलिक्सर। सो ऑयली स्किन के लिए दो अलग अलग मॉइस्चराइजर्स है। जो अनएफोर्डेबल है, 20 साल के नीचे है, उनके लिए एलो कुकुम्बर एक्वा जेल, एंड जो अफोर्ड कर सकते हैं 22 साल के ऊपर है, उनके लिए स्किन फॉर्मूला 9 का यूथ एलिक्सर बेस्ट प्रोडक्ट। ओके, बाकी मैं ज्यादा यहाँ पे डिटेल नहीं बोलने वाली, क्योंकि डायरेक्टली स्किन के प्रॉब्लम और उसका ट्रीटमेंट में जाने वाली हूँ। ओके, सो एंटी एजिंग नाइट क्रीम, नाइट केयर करना बहुत जरूरी है। क्यों पता है? हम रात को सोते हैं, तो जब सोते हैं, क्यों सोते हैं? तो बॉडी को रिपेयर करना जरूरी होता है। तो बॉडी रिपेयर होती है ने हमारे हर एक सेल रिपेयर होता है, और उस दरमियान हम अगर नाइट क्रीम लगाते हैं तो स्किन रिपेयरिंग ज्यादा अच्छी होती है। ओके, तो जिनकी ड्राई स्किन है उन्हें अगर नाइट क्रीम यूज करना है तो एंटी एजिंग नाइट क्रीम है एश्योर का, और जिनकी ऑयली स्किन है उन्हें कुछ नाइट केयर करना है तो हमारे पास एश्योर का नाइट केयर जेल है। सो दोनों स्किन के लिए नाइट केयर है। एक जो ऑयली के लिए नाइट केयर जेल है, एंड ड्राई के लिए एंटी एजिंग नाइट क्रीम है। ये एंटी एजिंग नाइट क्रीम का और एक फायदा है, ये स्किन को टाइट करता है। तो आजकल के बच्चे जल्दी यानी उनकी वेट बहुत फास्ट बढ़ जाता है, तो इसलिए थाइज एंड साइड में स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। तो ये एंटी एजिंग नाइट क्रीम है, बहुत बच्चों को एज अ स्ट्रेच मार्क के लिए भी फायदेमंद होता है। यस, एंड वीकली केयर में फर्स्ट स्क्रब, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ही मसाज करना। आपकी स्किन अगर स्किन के ऊपर पिंपल्स है तो बिल्कुल भी मसाज नहीं करना, तो डायरेक्टली फेस पैक यूज करना है, स्क्रब एंड फेस पैक। बहुत सारे पिंपल्स है तो स्क्रब भी अवॉइड करना है, पिंपल्स जाने के बाद ही स्क्रब करते हैं। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्क्रब। ये ऐसी चीज है ना, 3 मिनट में आपको फेशियल इफेक्ट दे देता है। अगर आपके पास डेली केयर के प्रोडक्ट और उसके साथ सिर्फ 2 प्रोडक्ट है, स्क्रब और फेस पैक, आपको जिंदगी भर फेशियल के लिए जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद 17 इयर्स से पार्लर में जाके मैंने फेशियल नहीं किया। अगर मुझे मसाज की इच्छा हुई तो मैं मेरी प्रोडक्ट रेंज लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है कि पार्लर में सही में कौन से क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। तो मैं हमेशा मेरे प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। कभी भी, यस मैं पार्लर में जाती हूँ लेकिन आईब्रोज, हेयर कट वगैरह उसके लिए। फेशियल मेरा किट मेरे पास है, और मुझे महीने में एक बार या सिर्फ फंक्शन के लिए अच्छा नहीं दिखना है, मुझे रोज अच्छा दिखना है, इसलिए मैं वीकली केयर करती ही करती हूँ। स्क्रब ट्वाइस अ वीक करना जरूरी है। ये एश्योर का स्क्रब है, लेकिन जब पिंपल्स होते हैं तब स्क्रब मत यूज कीजिए, पिंपल्स जाने दीजिए, ड्राई होने दीजिए, एंड फिर उसके बाद स्क्रब करना है। ये ऐसा प्रोडक्ट है, मैं कभी भी अगर ब्यूटी सेशन या कभी मैं लेडीज गेट टुगेदर होता है, मेरा फ्रेंड्स का हो, फैमिली का हो, तो मेरे पास हमेशा एक फेस वॉश, क्लींजर,
स्क्रब मैं पर्स में रखती ही रखती हूँ। एक साथ जब बेसिन के यहाँ जाते बस उसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। एक बार अप्लाई करने से उन्हें जो रिजल्ट आता है वो 1000 रुपए के फेशियल से भी नहीं आने वाला है। मैं ये 100% जिन्होंने यूज किया है उन्हें ये पता है। ओके, फिर आता है एशर नेचुरल फेस स्क्रब। ये दोनों ही फेस स्क्रब है, लेकिन जिनकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा ड्राई है, या जिन्हें थोड़े बहुत पिंपल्स है, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगी कि आप नेचुरल का फेस स्क्रब यूज कीजिए। ये नेचुरल का फेस स्क्रब आप रेगुलरली अगर यूज करते हो तो ये जो यहाँ पे आते हैं बाल ना, आजकल गर्ल्स को यहाँ पे बाल आने लगे हैं, तो रेगुलरली यूज करते हैं तो वो बाल यानी वहां का हेयर ग्रोथ भी धीरे धीरे कम होने वाला है। एंड एक्ने पिंपल्स के बाद जो मार्क्स होते हैं, अगर आपको वो जल्दी निकालना है तो आप स्क्रब करोगे। स्क्रब करना यानी आपकी डेड स्किन, गंदी स्किन बाहर निकालने के लिए स्क्रब जरूरी है। ओके, सो ये हो गया ट्वाइस अ वीक, दोनों में से कौन सा भी यूज करते हो, लेकिन सेंसिटिव स्किन है तो आप एश्योर नेचुरल का फेस स्क्रब यूज कीजिए। अलग अलग फेस पैक है, जैसी आपकी स्किन है या स्किन का प्रॉब्लम है उस हिसाब से आप फेस पैक यूज कर सकते हो। ट्वाइस अ वीक स्क्रब हो जाता है। स्क्रब के बाद आपकी स्किन अगर ड्राई है, पिंपल्स नहीं है, तो क्रीमी मसाज से मसाज 10-15 मिनट कर लीजिए एंड फिर उसके बाद फेस पैक लगाइए। अगर स्किन ऑयली है, पिंपल है, अगर स्किन ऑयली है, पिंपल है और डल है, तो उसके लिए इंस्टेंट ग्लो फेस पैक है। अगर आपके स्किन के ऊपर पिंपल्स है तो इंस्टेंट ग्लो फेस पैक में एक नीम की कैप्सूल लीजिए, उसको पंक्चर कीजिए, उसका ऑयल निकाल लीजिए, ये फेस पैक पे मिक्स कीजिए और वो फेस पैक लगाइए। रिजल्ट अफलातून आने वाला है फॉर पिंपल्स, क्योंकि ये फेस पैक ऑयल फ्री है, देन आपका मैट फिनिश देता है, एंटीबैक्टीरियल भी है, एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट भी देता है, इसलिए ऑयली स्किन और पिंपल के लिए ये बहुत यूजफुल है। फिर दूसरा आता है टैन क्लियर। जिसकी स्किन डार्क हो चुकी है, जैसे आप कभी सी शोर पे चले जाते हैं या ज्यादा धूप में जाते हैं इसलिए टैनिंग आती है, तो उसके लिए टैन क्लियर फेस पैक है। ओके, फिर तीसरा फेस पैक आता है मड मास्क। ये मेरा फेवरेट है। क्यों? क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, तो ड्राई स्किन के लिए ये नेचुरल का मड मास्क ब्यूटीफुल है। इसमें क्या क्या है, तो एक तो चंदन है और दूसरा दालचीनी। चंदन और दालचीनी, चंदन है तो आपका स्किन का टैन भी कम करेगा, जो सन के कारण हुआ था, कूलिंग इफेक्ट देता है और पिंपल्स एक्ने को होने से अवॉइड करता है। और दालचीनी है जो आपके स्किन के एक्ने कम करेगा और स्किन पे जो पिंपल्स है, यहाँ पे ब्लेमिशेस होते हैं, वो भी कम करता है। सो दिस इज बेस्ट मड मास्क। जो भी 35-40 के ऊपर लेडीज है जिनकी स्किन ड्राई है, तो उनके लिए मड मास्क यूजफुल है। ये चारकोल पील ऑफ मास्क, इसने तो हंगामा कर दिया है। आपको सारी चीज चाहिए तो ये एक फेस पैक में आ जाती है। ये बाम्बू चारकोल पाउडर है और इसमें डायमंड पाउडर ऐड किया है। नेचुरल चारकोल पील ऑफ मास्क, ये एक ही मास्क ऐसा है जो खींच के निकालना है। बाकी अभी तक के जो मास्क दिए थे वो लगाना है, सूखने के बाद वॉश करना है। ये चारकोल पील ऑफ मास्क क्यों चलता है पता है? एक तो इंस्टेंट बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, डिटॉक्स भी करती है स्किन को तुरंत ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, टैनिंग निकालता है, देन आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को भी निकालने वाला है, डेड स्किन भी बाहर निकालने वाला है, एक्सेस ऑयल भी निकालने वाला है। इसलिए ये चारकोल पील ऑफ मास्क सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल होता है और स्किन का हाइड्रेशन भी बढ़ाता है। ओ, ये न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है, इसके नाम में भी बहुत कुछ है। सोने का वैल्यू क्यों है पता है ना? तो ये है वेस्टिज का स्किन फॉर्मूला 9 का गोल्ड पील ऑफ मास्क।
इसमें क्या है, आर्गन ऑयल है और उसके साथ गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स है, रियल गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स। इंस्टेंट यूथफुल, एकदम इंस्टेंट ग्लो देने वाला है, स्किन का टेक्सचर सॉफ्ट करेगा, स्किन को और स्मूथ करेगा, स्किन का कॉम्प्लेक्शन ब्यूटीफुल करेगा, और ड्राई और पैची स्किन है उसके लिए भी ये बहुत यूजफुल है। ओके हाँ, इसका तो बहुत फैशन चल रहा है आजकल, हर जगह पे ग्लोशीट मास्क मिलते हैं। लेकिन ये अलग क्यों है? क्योंकि ये स्किन फॉर्मूला 9 का ग्लोशीट फेस पैक है। कहीं भी पार्लर में अगर आप जाते हो और वहां पे आपकी फेशियल में अगर आप ग्लोशीट फेस पैक करते हो, तो वो पार्लर का उस दिन का आपका सेशन 1.5, 2, 2,500 तक जाएगा एक ही सेशन में। और इफेक्ट सिर्फ कितने दिन रहने वाला है? कितना भी अच्छा फेशियल कर लो, कितना भी 1,000, 2,000, 5,000 का फेशियल कर लो, उसका इफेक्ट 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के ऊपर रह ही नहीं सकता। क्योंकि ये बॉडी साइंस है कि आपकी फिर से डेड स्किन 5 दिनों के बाद आने ही वाली है, 3 दिनों के बाद फिर से डेड स्किन जमने ही वाली है। तो इसलिए रेगुलरली घर में ही स्क्रब करना और फेस पैक करना ट्वाइस अ वीक जरूरी है। हमारे पास अलग अलग 3 फेस शीट पैक है। ओके, जिनकी स्किन ड्राई है तो उनके लिए ये मॉइस्चर की इंटेंस हाइड्रेशन वाला फेस पैक है। जिनकी स्किन के ऊपर पिंपल्स होते हैं, ब्लेमिशेस है, एक्ने है, तो उनके लिए ये विटामिन सी वाला फेस पैक है। और जिनकी स्किन टैन है, पिगमेंटेशन है, तो उनके लिए ये, जस्ट अ मिनट क्योंकि मेरा, हाँ, विटामिन ई वाला फेस पैक। टैनिंग के लिए, ब्लैक स्किन के लिए विटामिन ई का फेस पैक, पिंपल्स के लिए विटामिन सी का फेस पैक, एंड ड्राई स्किन के लिए इंटेंस हाइड्रेशन का ग्लोशीट फेस मास्क। सॉरी, पैक बोल रही हूँ, इट इज अ फेस मास्क। एंड ये स्लीपिंग मास्क है, ये भी ये एक ही मास्क ऐसा है कि जो सिर्फ रात को लगाना है। और कभी भी रात रिपेयरिंग के फेस पैक वगैरह दिन में लगा सकते हैं, लेकिन आप अगर रात को करते हो स्क्रब एंड फेस पैक, उसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा होता है। यस, अभी टू द पॉइंट जिसके लिए आप सब लोग बैठे हो, स्किन के सारे इश्यूज यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। फर्स्ट जो मैक्सिमम लोगों को तकलीफ देता है वो है पिंपल्स। पिंपल्स किन्हें होते हैं? पिंपल्स के रीजन क्या होते हैं? सबसे पहला रीजन है ऑयली स्किन, दूसरा रीजन है हाजमा ठीक नहीं होना, डाइजेशन अच्छा नहीं। तो जिन्हें भी, ये हमारे ही ग्रुप में हुआ था कि उन्हें सब प्रोडक्ट्स दिए लेकिन फिर भी उनके पिंपल्स नहीं ठीक हो रहे थे। तो फिर बाद में समझ में आया कि उन्होंने कुछ महीनों से ये साबूदाना जो है ना, जो हम लोग उपवास के लिए खाते हैं, वो बहुत खाया था। और जंक फूड यानी ब्रेड, बिस्किट और पाव, पिज्जा, बर्गर, ये उनके डाइट में बहुत ज्यादा था। तो जिन्हें भी पिंपल्स है तो उन्होंने ये अवॉइड करना, सबसे पहले तो साबूदाना अवॉइड करना है, और ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, जंक फूड अवॉइड करना है। क्योंकि इन लोगों का डाइजेशन बिगड़ जाता है, और पिंपल्स, डाइजेशन नहीं अच्छा तो पिंपल्स बढ़ते हैं। अगर फोरहेड पे पिंपल्स आते हैं या पिंपल जैसे होते हैं, तो उनका मेन रीजन होता है डैंड्रफ। तो मैंने जहां पे भी देखा है पिंपल्स होते हैं तो उन्हें डैंड्रफ होता ही है, क्योंकि उनका स्किन ऑयली होता है। तो डैंड्रफ जल्दी ज्यादा ऑयली बाल रहते हैं तो धूल को ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, इससे उन्हें रेगुलरली डैंड्रफ होता है। सो एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करना बहुत जरूरी है। एंड यस, हार्मोनल इम्बैलेंस, कभी कभी 35 उम्र में अचानक पिंपल्स आने लगते हैं, तो उनका मेन रीजन होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। इस्ट्रोजन हार्मोन धीरे धीरे कम होने लगता है, और ये इस्ट्रोजन हार्मोन स्किन के लिए बहुत जरूरी है। एंड यस, रॉन्ग यूज ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट, यानी आपकी स्किन ऑयली है और आप मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो,
या गलत प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो पिंपल्स होना ही होना है। और कभी भी ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने जिसके अंदर ब्लीच है। ये फेशियल अच्छा है लेकिन उसके अंदर कभी भी ब्लीच यूज नहीं करना। मैं तो इतना भी कहती हूँ जो दुल्हन है उसने भी ब्लीच कभी यूज नहीं करना, क्योंकि कितना भी अच्छा ब्लीच हो वो स्किन के लिए डैमेज करता ही है। ओके यस, ये हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसके रिजल्ट्स है, अमेजिंग रिजल्ट्स। देख लो एक बार, अमेजिंग, 40 दिन में रिजल्ट है। यस, जेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है पिंपल्स की, बहुत अच्छा लगता है। अभी ये लेडी को देखते ही हमें समझ में आता है कि इसको डैंड्रफ की प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि इसके फोरहेड पे ज्यादा पिंपल्स है या रैश। तो डैंड्रफ कंट्रोल करना जरूरी है। यस, मैंने जैसे कहा था, रीजंस पता हो तो पिंपल ट्रीट करना आसान होता है। नीम, क्योंकि नीम क्यों यूज करना है, वो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है। एलोवेरा क्यों, क्योंकि वो एस्ट्रिंजेंट का काम करता है। सेल को और सिक्रीशंस कम करने के लिए एलोवेरा लेना जरूरी है। हाजमा ठीक करता है एलोवेरा, उसके साथ उसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स है जो स्किन के लिए भी अच्छा होता है। आंवला क्यों, क्योंकि वो विटामिन सी है, और विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, यानी रिपेयरिंग का काम अच्छा करता है। टॉक्सक्लीन एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो आपका ब्लड भी प्यूरिफाई करेगा और उसके साथ आपका पेट भी साफ करेगा। लेकिन आपको बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हार्मोनल इनबैलेंस के कारण पिंपल्स आ रहे हैं, तो शतावरी लेडीज के लिए, हाँ स्पेशली शतावरी मैक्स, ये लेडीज का हार्मोनल इनबैलेंस के लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है शतावरी मैक्स। वो यानी पीरियड्स अगर रेगुलर नहीं है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, तो आप शतावरी मैक्स दीजिए, तो पिंपल कम होने में उसका फायदा होगा। और उसके साथ फ्लैक्स ऑयल भी लेना जरूरी है। अगर स्किन ऑयली नहीं है फिर भी पिंपल आ रहे हैं तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो फ्लैक्स ऑयल और शतावरी लेना जरूरी है। और मैंने कहा था ना, एक प्रोडक्ट, एक स्किन प्रॉब्लम, उसके लिए एक प्रोडक्ट। यस, पिंपल के लिए दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट, ब्लेमिश जेल। लेकिन ये रिजल्ट कब अच्छा देगा, जब आप उसे पहले क्लींजिंग करोगे, डीप क्लींजिंग के बाद ये ब्लेमिश जेल प्रोडक्ट यूज करोगे, तो इसका रिजल्ट पिंपल्स कम करेगा, ब्लेमिशेस कम करेगा, एक्ने मार्क्स जो होते हैं, पिंपल के मार्क्स होते हैं वो कम करेगा, डार्क स्पॉट्स जो है वो भी कम करेगा, और पिंपल्स के कारण जो थोड़े बहुत जख्म हुए हैं वो भी कम होने वाले हैं बिकॉज ऑफ ब्लेमिश जेल। लेकिन ये हाथों पे के ऊपर लेके लगाना नहीं है, इसको एप्लीकेटर होता है, पंप होता है, वो डायरेक्टली जहां पे आपके पिंपल्स है वहां पे लगाना है आफ्टर क्लींजिंग। और जिनके पास अनअफोर्डेबल है या फिर उनकी उम्र 18 साल के नीचे है तो उन्होंने ब्लेमिश जेल नहीं, लेकिन हमारा जो एलो कुकुम्बर एक्वा जेल है वो यूज करना है। ओके, पिंपल के लिए क्लींजिंग के बाद ब्लेमिश जेल। और जिनकी स्किन पूरी डैमेज, पूरी 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 पिंपल से भरी हुई है, पूरा स्किन है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे पिंपल नहीं है, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगी कि आप स्किन फॉर्मूला 9 का यूथ एलिक्सर यूज कीजिए फॉर फुल स्किन। और ऑयली स्किन है तो ऊपर से आप मॉम यानी मिस्टर ऑफ मिलान का कॉम्पैक्ट 00 यूज कीजिए, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल भी वो खींच लेता है और पिंपल्स नहीं होंगे। ये जेंट्स के लिए भी उतना ही यूजफुल है। क्लिंजिंग ऑयल यूज करना है, अगर सिर्फ थोड़े पिंपल्स है तो पहले ब्लेमिश जेल, ज्यादा भरे हुए हैं तो स्किन फॉर्मूला 9 का यूथ एलिक्सर, और लास्ट में यूज करना है मॉम का कॉम्पैक्ट 007। यस, हाइपर पिगमेंटेशन, वांग मराठी में बोलते हैं, ब्लेमिशेस के बाद भी बढ़ जाता है हाइपर पिगमेंटेशन, यहाँ पे स्पॉट्स आ जाती है। तो उसके लिए हमारे पास नहीं, पहले रीजंस क्या है,
वो देखते हैं। हार्मोनल इनबैलेंस होता है, जनरली हाइपर पिगमेंटेशन 35-40 में शुरू होते हैं, तो हार्मोनल इनबैलेंस के कारण होते हैं। डेफिशिएंसीज यानी आपका हीमोग्लोबिन कम है या फिर आपकी विटामिन मिनरल कम है, फिर भी ये टैनिंग या हाइपर पिगमेंटेशन होता है, ज्यादा फास्ट होता है। सन रेज के कारण भी होता है, एंड अगर आपने ब्लीच जैसे कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए फिर भी स्किन ब्लैक होती है। हमारे प्रोडक्ट से, वेस्टीज और स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट के बाद आने वाले ये रिजल्ट्स कितने दिनों में, फर्स्ट डे, 15 डेज में रिजल्ट, और ये 2 महीने के अंदर रिजल्ट। लोग हजारों रुपए गवा देते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आते, और हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं। ये डिफरेंस क्या है पता है, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जो भी क्रीम देते हैं, जो भी मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन हम ज्यादा से ज्यादा 8 दिन 15 दिन ले सकते हैं, उससे ज्यादा मेडिसिन नहीं ले सकते। और जो भी स्किन के लिए जो प्रोडक्ट दिया है, वो भी 8 दिन 15 दिन, महीना 2 महीना 3 महीना, उससे ज्यादा यूज करोगे तो स्किन डैमेज होगी। लेकिन हमारे इस प्रोडक्ट, सिंस ये आयुर्वेद है, नेचुरल है, और उसके साथ वो केयर में आते हैं, डेली केयर में आते हैं, तो हम वो जिंदगी भर भी यूज करते हैं तो वो स्किन को अच्छा ही करेगा, डैमेज नहीं करेगा। तो ये मैं खुद यूज करती हूँ और वो मैं वही बताती हूँ जो मैं यूज करती हूँ। यस, ये लेडी का तो मैं सरप्राइज हो गई इनका रिजल्ट देख के, बढ़िया रिजल्ट है। पहला पिक्चर येलो साड़ी में 3 महीने के बाद का पिक्चर है, 2 नंबर का, एंड अभी का लेटेस्ट रिजल्ट, बिल्कुल एब्सोल्युटली उनका टैनिंग हाइपर पिगमेंटेशन चला गया। तो क्या यूज करना है क्लींजिंग के बाद? यस, ये इनका, ये लेडी का रिजल्ट है, एंड यस, जेंट्स को भी हाइपर पिगमेंटेशन होते हैं। तो ये बंदे का ये रिजल्ट है। फुल स्क्रीन दिख रही है मैम? क्योंकि मेरे यहाँ नहीं दिख रहा है। यस, ये लेडी को भी फरवरी मार्च अप्रैल यानी 3 महीने में फंटास्टिक रिजल्ट आए हैं। सो इंटरनली डेफिशिएंसी के कारण होता है, तो हमारे पास स्पिरुलिना कैप्सूल है जो मल्टीविटामिन है, मल्टी मिनरल है, और डाइजेशन का भी प्रॉब्लम है तो आप कॉम्बायोटिक लीजिए, स्पिरुलिना या कॉम्बायोटिक विटामिन के लिए। हेयर नील स्किन, ओमेगा 3, क्योंकि हार्मोनल गड़बड़ होने के कारण ही हाइपर पिगमेंटेशन ज्यादा करके होते हैं, तो ओमेगा 3 वहां पे बहुत यूजफुल है। यस, नीम, क्योंकि नीम टैनिंग कम करने में यूजफुल होता है। एलोवेरा भी टैनिंग कम करता है। एंड आयरन, अगर हीमोग्लोबिन कम है इसलिए आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, तो आयरन कैप्सूल लेना जरूरी है। मेरी कुक जी थी, उसे मैंने कुछ भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स नहीं दिए। उनका हीमोग्लोबिन 7-8 था और उन्हें बटरफ्लाई पैचेस थे, सिर्फ आयरन की कैप्सूल दी और उनका हाइपर पिगमेंटेशन क्योर हो गया। ओके, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए वन सिंगल सॉल्यूशन आफ्टर क्लींजिंग, वो है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट ये क्या करता है? स्किन फॉर्मूला 9 का ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, पहली बात पिगमेंटेशन क्लियर करेगा। एज स्पॉट्स जो 35 के बाद ऐसे स्पॉट्स आने लगते हैं वो भी कम करेगा, डार्क पैचेस कम करेगा, अनइवन स्किन ठीक करेगा। सो दिस इज ऑल इन वन। अगर आपकी स्किन ड्राई भी है और आपको टैनिंग भी है तो ब्राइटनिंग क्रीम इज द बेस्ट सॉल्यूशन। ओके, बेस्ट रिजल्ट आफ्टर क्लींजिंग। लेकिन ध्यान रखना है, कभी भी ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट के बाद हमेशा सनस्क्रीन यूज करना है। आप नेचुरल का यूज कर सकते हो या फिर एश्योर का, कोई भी यूज कीजिए, लेकिन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट के बाद सनस्क्रीन यूज करना जरूरी है। ओके, क्लींजिंग ऑयल, ब्राइटनिंग क्रीम, और अगर ब्लेमिशेस है, पिंपल्स है तो ये सीक्वेंस है। क्लींजिंग ऑयल से क्लीन करना है, फिर ब्राइटनिंग क्रीम यूज करना है, जहां पे पिंपल्स है वहां पे ब्लेमिश जेल यूज करना है, और लास्ट में सनस्क्रीन। रात को सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है।
ओके, एंटी एजिंग, एंटी रिंकल और स्किन का टोन खराब है। ओके, फाइन लाइंस शुरू हो गए हैं, स्किन का सैगिंग शुरू हो गया है, पिंपल्स के कारण गड्ढे पड़े हैं, तो उसके लिए बेस्ट 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 इज यूथ एलिक्सर। रिंकल्स कम करेगा, फाइन लाइंस कम करेगा, सैगिंग कम करेगा, डल और रफ स्किन को रिपेयर करेगा, प्री मैच्योर एजिंग जो है उससे स्लो डाउन करेगा। पिंपल के बाद जिन्हें ऐसे गड्ढे पड़ जाते हैं उनके लिए स्किन फॉर्मूला 9 का यूथ एलिक्सर, क्लींजिंग ऑयल के बाद यूथ एलिक्सर। और यस, इंटरनल रिपेयर बहुत जरूरी है ऐसी स्किन में। तो रिपेयरिंग जब भी आता है तो उनके लिए होता है प्रोटीन, कोलेजन, ऐसी स्किन टाइप जब होती है, एक्सटर्नली आप यूथ एलिक्सर लगाना है और इंटरनली आप प्रोटीन या कोलेजन उनको देना बहुत जरूरी है विथ नोनी एंड गैनोडर्म। यस, ड्राई स्केली स्किन जिनकी अभी ये मौसम है, बहुत ड्राई स्किन होती है, स्केली है, मेरी खुद की ड्राई स्किन है, ये ऐसे स्केल्स दिखते हैं यहाँ पे, सफेद 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 होने लगता है, तो उनके लिए आफ्टर क्लिंजिंग इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम ड्राई स्किन के लिए यूजफुल है, डिहाइड्रेशन कम करता है, पैची स्किन है उसके लिए यूजफुल है, इची स्किन है उसके लिए यूजफुल है। ये मैं खुद जो यूज करती हूँ क्लिंजिंग ऑयल के बाद, ये मेरा फेवरेट है इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम, क्योंकि मुझे बाकी स्किन प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आफ्टर क्लिंजिंग ये यूज करती हूँ। मेरे हस्बैंड उनको पैचेस है तो क्लिंजिंग ऑयल के बाद वो ब्राइटनिंग क्रीम यूज करते हैं, रेगुलर नहीं करते हैं, नहीं तो और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता था। जब मैं होती हूँ मैं करवा लेती हूँ। ओके, इंटरनली फॉर ड्राई स्किन क्या जरूरी है, तो कोलेजन प्रोटीन, क्योंकि ड्राई स्किन वालों का बेचारों का प्रॉब्लम है, उनकी स्किन बहुत डल दिखती है और उन्हें झुर्रियां, फाइन लाइंस, रिंकल्स जल्दी आते हैं ड्राई स्किन वालों के लिए, तो इसलिए अंदर से उन्होंने प्रोटीन लेना है, हेयर स्किन, नेल और फ्लैक्स ऑयल। यस, ओमेगा 3 फ्लैक्स ऑयल में बहुत अच्छी मात्रा में होता है, मैं खुद ये यूज करती हूँ। ओमेगा 3 का और एक रिजल्ट है, हार्मोनल इनबैलेंस क्योर करता है, और जो लेडीज को ऐसे चिड़चिड़ापन आता है ना, आप बस 3 दिन के लिए फ्लैक्स ऑयल या क्रिल ऑयल लीजिए, आपको चौथे दिन में आपका दिमाग अच्छा काम करने लगेगा। जब मेरा चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है तो मेरे हस्बैंड पूछते हैं कि आपने 2-3 दिन से फ्लैक्स ऑयल या क्रिल नहीं लिया है, तो घर में माहौल शांत रखना है ना, तो ओमेगा 3 लेना बहुत जरूरी है। यस, डार्क सर्कल्स के लिए हमारे पास यस, ये क्यों होता है, तो मेनली नींद पूरी नहीं होती है, मोबाइल टीवी ज्यादा देखते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो इसलिए आंखों के आजू बाजू डार्क सर्कल्स बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन कम होता है फिर भी डार्क सर्कल्स होते हैं। ओमेगा 3 अगर लेते हो, आयरन लेते हो, मल्टीविटामिन लेते हो एंड L-आर्जिनाइन, तो इससे आपके डार्क सर्कल्स कम होने वाले हैं। और ये स्किन फॉर्मूला 9 का अंडर आई सीरम 8-15 दिन में लोगों को अच्छे रिजल्ट्स आने लगते हैं, ये आंखों के काले सर्कल्स के लिए। यस, आजकल ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ने लगे हैं, गर्दन पे ब्लैक होता है और ये अंडर आर्म्स बहुत ब्लैक होने लगे हैं। अंडर आर्म्स ब्लैक क्यों होते हैं, तो बहुत बार वो ईचिंग होता है, एंड ईचिंग क्यों होता है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या फंगल इन्फेक्शन होता है। तो हमारा जो एश्योर का नीम या प्रोटेक्शन बार सोप है, ये दोनों में से आप कुछ यूज करोगे ना, तो ये जो ईचिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मेरी लड़की जर्मनी में है और उसकी भी फ्रेंड है उसके, तो बाकी कुछ नहीं, लेकिन ये यहाँ से उनको ये भेजना पड़ता ही है, उसकी फ्रेंड है, दूसरा कोई भी सोप यूज करती है तो इचिंग शुरू हो जाता है, जैसे ही ये जम प्रोटेक्शन सोप यूज करती है तो इसका उसका इचिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और उन्होंने वहां पे जर्मनी में डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ ये 2 सोप से उन्हें मिल गया। और इचिंग होती है तो ऑब्वियसली डार्क स्किन हो जाती है, और जो गर्दन है या फिर एल्बो के यहाँ पे जो ब्लैक होता है उसके लिए आप बॉडी पॉलिश यूज कीजिए,
फैंटास्टिक रिजल्ट है, सप्ताह में 2 बार। और नेचुरल का लाइटनिंग क्रीम है, सनस्क्रीन है, जो यूज कर सकते हो। ओके, सो जस्ट अ मिनट। यस, फेशियल किट में क्या क्या होना जरूरी है, लास्ट मेरे पास क्या क्या है। ओके, सो मैं हमेशा मेरे पास, एक मिनट, मेरे पास खुद का अपना दोनों चीज है, फेस वॉश है, फेशियल फोम। तो मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। मैं एक मैं ना फुल फेस वॉश यूज करती हूँ, दूसरा मैंने में फोम यूज करती हूँ। फिर क्लींजर यूज करना जरूरी है। तो किट में क्या होना जरूरी है, पहला आ जाता है फेस वॉश या फेस फोम, फिर आपका आता है क्लींजर। मेरे पास मेरा डीप क्लींजिंग ऑयल है। फिर सप्ताह में 2 बार स्क्रब करना है, जरूरी है। तो मेरे पास नेचुरल का भी है, एश्योर का भी है, लेकिन मेरा फेवरेट नेचुरल का स्क्रब है, क्योंकि मैं ट्वाइस अ वीक यूज करती ही हूँ। फिर कोई भी फेस पैक आपको जो सूट होता है वो ले सकते हो। मेरा मड मास्क है, मेरे पास सारों 6 के 6 फेस पैक है, 7th भी है। सो आपको जो सूट करता है वो लीजिए, मैंने इतना अभी तक क्लियर किया है। तो अभी तक कितने प्रोडक्ट हो गए, फेस वॉश या फेशियल फोम, क्लींजर, स्क्रब, मसाज। ड्राई स्किन है तो क्रीमी मसाज, नहीं तो जरूरी नहीं है। 4th आता है फेस पैक, एंड फिर आपका जो भी डे मॉइस्चराइजर है, आपका जो स्किन रिपेयरिंग का क्रीम है, एंड सनस्क्रीन। इतना किट आपके पास है तो आपके लाइफ में कहीं भी पार्लर के लिए फेशियल जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पार्लर वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आपके पास ऐसे कुछ लोग आते होंगे कि जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो उन्हें अगर आप नेचुरल का और स्किन फॉर्मूला 9 का फेशियल करते हो तो लाइफ में वो दूसरे पार्लर में कभी जाएंगे ही नहीं। या ग्लो शीट फेस पैक है वो यूज कीजिए। उन्होंने अगर लैक्मे नहीं, पॉन्ड्स का भी आता है मार्केट में, बहुत सारे हैं, लेकिन तुरंत उनको डिफरेंस समझ में आने वाला है। ये से में थोड़ा सा ये टॉपिक बहुत लेते हैं कि हेयर का रिजल्ट, एक मिनट, यहाँ पे मेरा स्किन में शेयर करना स्टॉप करती हूँ, भी दूसरे मोबाइल से करती हूँ शेयर। मैम प्लीज ये दूसरा मोबाइल है मेरा, अदिति देसाई, वहां पे को होस्ट कीजिए। यस मैम। यस मैम, कर दिया। जस्ट अ मिनट प्लीज। एक मिनट। ये स्क्रीन देख रही है मैम? यस मैम, क्लियर है। ओके, ये कुछ हमारे जो न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स है, एंड हेयर ऑयल, एश्योर का हेयर ऑयल है, उसके अंदर हमारे जो कुछ न्यूट्रिएंट के प्रोडक्ट्स है वो मिक्स करने के बाद ये रिजल्ट आए हैं। कितना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीनों में ये रिजल्ट है। बस अभी सिर्फ रिजल्ट देखिएगा। ये लड़का है, उसके बाल सफेद हो रहे थे अपना हेयर ऑयल लगाने से और न्यूट्रिएंट देने से, रिजल्ट आया है। ये लड़की थी, इन्होंने बहुत डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया था, डैंड्रफ कम नहीं हो रहा था, हमारा हेयर ऑयल, उसके अंदर उन्होंने नीम की कैप्सूल ऐड की, ऐसे सिर्फ 3 वॉश में उसे ये रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट सिर्फ 40 डेज में है बालों के लिए। ये मेरी सासू माँ का खुद का रिजल्ट है। यस, ये हमारी दुनिया में एक पंकज शर्मा है, अभी उन्होंने ये लेटेस्ट रिजल्ट दिया है। नवंबर में उन्होंने हेयर ऑयल शुरू किया अपना,
और उसके साथ प्रोटीन, ओमेगा 3, हेर्नल स्किन कैप्सूल ली और ये रिजल्ट है। अभी तक उन्होंने कहा कि इन्होंने लाखों रुपए खर्च किए हैं बालों के लिए, क्योंकि उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और ये हमारा रिजल्ट है। हमारी मम्मी को, डॉक्टर देसाई की मम्मी को कोरोना हुआ था, वो जब मेडिसिन गए 1.5 महीना उनका पूरा हेयर लॉस हुआ था, और ये रिजल्ट विद इन 1.5 महीने 2 महीने के अंदर ये रिजल्ट उनका आया। ये लेटेस्ट है, वो पहला वाला रिजल्ट था, ये अभी का रिजल्ट। तो बाल कितने घने होने शुरू हो गए। सो दीज आर द रिजल्ट्स। यस, इन्होंने शुरुआत की थी हेयर ऑयल का, रिजल्ट अच्छा पीपीटी बताया था, और फिर हमने भी फॉलो किया एंड इनका रिजल्ट देखे। सो दीज आर द रिजल्ट्स। क्या यूज किया, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे लिखा हुआ है एश्योर हेयर ऑयल में 10 स्पिरुलिना, 10 नोनी, 10 गैनोडर्मा, 10 नीम कैप्सूल, 10 आंवला, 10 एलोवेरा, और एग्री 82 के 3 या 4 बूंद ऐड किए। वैसे ही वो तेल 10 दिनों के लिए रख दिया, एंड फिर छान के वो तेल यूज किया, और अंदर से प्रोटीन, हेर्नल स्किन, ओमेगा 3 के लिए फ्लैक्स ऑयल और मल्टीविटामिन स्पिरुलिना लिया, और ये रिजल्ट है। एंड विद दिस आई एम डन मैम। अगर किसी के कोई क्वेरीज है तो हैंड रेज कर सकते हैं, और मैं खुद ये यूज करती हूँ। एंड मैंने जैसे कहा कि मैं 17 साल से पार्लर में नहीं गई, और मेरी उम्र अभी 50 कंप्लीट हो चुकी हूँ। सो मुझे प्राउड लगता है। लोग उम्र छुपाते हैं, लेकिन मैं छुपाते नहीं हूँ। यस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। एंड बहुत ही अच्छा बताया। मुझे नहीं लगता कि अभी लोगों के कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे इस सेशन के बाद में। ओवरऑल सारा सब कुछ बता दिया आपने, एंड बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से बताया। एंड मैम जैसे आपने बताया कि आप 50 इयर्स के हो गए हो, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है लिटरली। एंड आप बिल्कुल भी नहीं लगते, यू आर सच अ ब्यूटीफुल, बहुत प्यारे लग रहे हो आप। एंड थैंक ये यू। सब हमारा वेस्टीज का कमाल है। सो अभी कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं मैम, जैसे कि हम चैट बॉक्स में पढ़ पा रहे हैं, हम 5 मिनट्स देखेंगे। या मैम आप पूछिएगा प्लीज। गुड आफ्टरनून, गुड नून, प्लीज गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग हो गई है, अब हम पूछ लेते हैं। एक मिनट, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मैम। मुझे चैट फ्रॉम शतावरी, बीच एक ने पूछा है फ्रॉम विच एज वी कैन स्टार्ट शतावरी। शतावरी कौन से एज शुरू कर सकते, जब लड़कियों की पिंपल्स नहीं, पीरियड्स का शुरू हो जाता है ना, वो एज में आप। आजकल तो 10-12 साल, 10 साल 11 साल में भी पीरियड्स आना शुरू हो जाता है। सो यस मैम। आईज की पफिनेस के लिए क्या यूज कर सकते हैं? पफिनेस, एक तो नींद अच्छी होना बहुत जरूरी है, और ऑब्वियसली प्रोटीन में हमेशा क्यों सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि प्रोटीन से हमारा वाटर बैलेंस होता है, यानी शरीर में जहां पे भी एक्स्ट्रा पानी चला गया है तो वो उसे बैलेंस करने का काम प्रोटीन करता है। और हमारा जो अंडर आई स्किन फॉर्मूला 9 का अंडर आई क्रीम जो है, दैट इज वेरी यूजफुल फॉर पफिनेस ऑफ आईज। एंड प्रोटीन और ओमेगा 3। यस मैम, थैंक यू मैम। एंड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन वही हैं मैम जो आप बता चुके हो कि हमारे हेयर्स के लिए कौन से सप्लीमेंट चाहिए, और हमारी स्किन, ड्राई स्किन के लिए कौन से सप्लीमेंट चाहिए। डिलीवरी के बाद हम फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल बिल्कुल। इन प्रेगनेंसी आप क्रील ऑयल दे सकते हो, एंड आफ्टर प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी आप फ्लैक्स ऑयल बिल्कुल दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ओके मैम, नॉर्मल से क्वेश्चन हैं। हाँ, चिक्स में दोनों साइड में छोटे स्पॉट्स हो गए हैं। क्लिनजिंग एक तो ट्वाइस अ वीक स्क्रब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेड स्किन निकलेगी नहीं तो वो रिपेयर नहीं होने वाली है। और डेली केयर में आपको क्लिनजिंग ऑयल के बाद ब्राइटनिंग क्रीम लगाना है, ब्राइटनिंग क्रीम फॉलोड बाय सनस्क्रीन। सनस्क्रीन जरूरी है। एंड अंदर से क्या लेना है, तो स्पिरुलिना, हेर्नल स्किन और फ्लैक्स ऑयल, ओमेगा 3 जरूरी है। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन फॉलिक। मैम एक ने पूछा है विटामिन सी सीरम एंड
गोल्ड पील ऑफ मास्क के बारे में थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए। सी गोल्ड पील ऑफ मास्क, अगर आपको ग्लो बढ़ाना है, क्योंकि गोल्ड है वो, आपका स्किन का टेक्सचर अच्छा करना है, स्मूथनेस बढ़ाना है, आपको ग्लो बढ़ाना है, ऐसे लोगों ने देखता ही रहना चाहिए, ऐसी अगर आपको फीलिंग है तो आप गोल्ड पील ऑफ मास्क कीजिए। एंड विटामिन सी, सिंस विटामिन सी ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो जहां पे रिपेयरिंग आती है, डैमेजेस है, जैसे पिंपल है, पिंपल के मार्क्स है, तो वहां पे कभी भी विटामिन सी ज्यादा यूजफुल होता है। ग्लो है तो उसके लिए गोल्ड का यूज कीजिए, एंड पिंपल मार्क्स है उसके लिए विटामिन सी का सीरम यूज कीजिए। प्लीज शेयर द रिजल्ट्स। यस, अरे ये सारे रिजल्ट्स ना एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट से लिए और इसमें डाले हुए हैं। फिर भी मैं शेयर कर दूंगी आज सारे जो बालों के रिजल्ट्स है वो सारे शेयर कर दूंगी, या रुचि मैम को दे दूंगी, मैम शेयर कर देंगे। प्रोटीन लेना कोई टाइम फिक्स है? प्रोटीन कब लेना जरूरी है? प्रोटीन सबसे बेस्ट है आफ्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बाद अगर प्रोटीन लेते तो उसका रिजल्ट अफलातुन है। थैंक यू। और मैम एक ने पूछा है, मैम बड़े बड़े दाने हो गए हैं बॉडी पर, पेट पर, बैक पे, थाइस पर, नेक पर, जो रेडिश है वो बहुत इचिंग करते हैं। सो यहाँ पे दिस इज मोस्टली ए प्रॉब्लम होता है डाइजेशन का। तो इन्होंने सबसे पहले करना है अपना डाइजेशन दुरुस्त करना है, और जहाँ पे जंक फूड है ये बंद करना है, ब्रेड, बिस्किट, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीज बंद करनी पड़ेगी डाइजेशन दुरुस्त करने के लिए। हमारा एक टॉक्सक्लीन आयुषंती का प्रोडक्ट अच्छा है जो आपका डाइजेशन दुरुस्त करेगा, और उसके साथ हमारा कॉम्बाइटिक है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उसमें बहुत अच्छा है। देन विटामिन सी के लिए आंवला लीजिए, एलोवेरा लीजिए, क्योंकि एलोवेरा का काम जैसे मैंने कहा एस्ट्रोजन का काम करता है, स्किन को श्रिंक करने का भी काम करता है। विटामिन सी ये एंटीऑक्सीडेंट है। जहां पे रिपेयरिंग वाली चीजें है वो प्रोडक्ट लीजिए। कुरकुमाइन भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि कुरकुमाइन एंटी इंफ्लेमेटरी है, यानी सूजन कम करता है। और एक्सटर्नली आप जहाँ पे स्किन के बॉडी स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, इचिंग वगैरह ना, अभी तो विंटर्स है इसलिए, नहीं तो नीम सोप इज बेस्ट फॉर स्किन प्रॉब्लम, बॉडी स्किन के लिए। थैंक यू मैम। एक ने पूछा है मैम कि अंडर 15 अगर कोई बच्चा है उसको हेयर प्रॉब्लम, मतलब वाइट हेयर्स की प्रॉब्लम है, तो उनको कौन से सप्लीमेंट दे सकते हैं? छोटा बच्चा है 15 ईयर्स। 15 ईयर्स का है तो इनका मेन प्रॉब्लम है कि न्यूट्रिशन बहुत कम है, तो मेरा सजेशन रहेगा इंटरनली फर्स्ट प्रोटीन। विदाउट प्रोटीन आप सोचो ही मत बालों का और स्किन का। पहला आता है प्रोटीन, फिर विटामिन मिनरल्स लगेंगे, तो उसके लिए चाहिए स्पिरुलिना। सेकेंड है स्पिरुलिना, फिर आप उसको ऐड कीजिए आंवला, एलोवेरा भी ऐड कीजिए क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स है। एंड गैनोडर्मा, मुझे गैनोडर्मा के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। हमारे यहाँ पे भरत गावरे एक थे, उन्होंने तो बाकी कुछ नहीं लिया था, सिर्फ फ्लैक्सल गैनोडर्मा लिया था और एशर का नॉर्मल ऑयल यूज किया, और जो वो रेगुलरली हेयर डाई करते थे 15 दिन में, तो अभी 2-2 3-3 महीना वो हेयर डाई नहीं करते। तो गैनोडर्मा, क्यों गैनोडर्मा? क्योंकि वो रिपेयरिंग करता है, तो इसलिए मैं गैनोडर्मा सजेस्ट करती हूँ। एंड अपना हेयर ऑयल है उसके अंदर आंवला के कैप्सूल ज्यादा ऐड कीजिएगा। देखो आप आंवला काटते हो और वैसे ही हाथ रहता है तो ब्लैक हो जाता है, तो वो नेचुरल डाई की तरह भी काम करता है आंवला, वो एश्योर मैम करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम लास्ट करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं हम लोग। और एक था मैम कि एग्री 82 मिक्स करते हैं क्या मैम? ऐसा बहुत चल रहा था बीच में कि एग्री 82 भी मिक्स करते हैं ऑफिशियली। ये एग्री 82 ना प्रोडक्ट खेतों के लिए है, बट उसका जो उसका साइंस का सोचेंगे ना तो वो स्प्रेड करने की उसकी कैपेसिटी है, इसलिए 3 या 4 बूंद डालते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, हेयर ऑयल पूरा तैयार कर लेते हैं, और फर्स्ट दिन हम कहते हैं कि थोड़ा सा निकालो, उसमें थोड़ा सा एग्री 82 डाल के रखो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ तो आप शुरू कर दीजिए। मैं खुद यूज करती हूँ और अभी तक मैंने देखा नहीं कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ एग्री 82 का। वो स्प्रेडर, यानी उसके और भी कुछ काम होते हैं खेती के लिए, बट वो स्प्रेडर है इसलिए शायद वो ज्यादा इफेक्टिव है, बाकी इंग्रेडिएंट्स का काम शायद वो ज्यादा बढ़ाता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। होप सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए होंगे।
और यहाँ पे हम लोग जो पूछ रहे हैं डैंड्रफ के लिए, तो मैम ने सेशन में बताया था कि नीम कैप्सूल्स हम ऑयल में मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं, छोटे बच्चों को भी कर सकते हैं, राइट मैम? छोटे बच्चों को यस भी यस यस, ये जो मैंने कुछ बालों का रिजल्ट था, ये 2-3 महीने के बच्चे जो रहते हैं उन्हें हम ज्यादा तो यूज नहीं कर सकते। सो अपना एश्योर का हेयर ऑयल लीजिए और नीम का कैप्सूल से पंक्चर कीजिए, वो दोनों मिक्स कीजिए, रात को लगा दो, बिल्कुल डैंड्रफ गायब हो जाता है। जो यहाँ पे होता है ना ब्लैक 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 बच्चों का, तो वो गायब हो जाता है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छा। एंड होप हम आपको आगे भी सुनेंगे, बहुत अच्छा था मैम। और जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती है लोगों की, स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, तो मुझे लगता है आज सबका सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड ये सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो 1-2 दिन में सर अपलोड कर देंगे इसको, तो वहां से भी हम ले सकते हैं। एंड थैंक यू मैम, और यस, सभी को थैंक्स अ लॉट टू यू एंड अनूप सर जी की ये मौका मुझे दिया। थैंक्स अ लॉट। ठीक है मैम, थैंक यू गाइस, थैंक यू मैम।